दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 349 349 और शो का टॉपिक है अगर दिल में खुदा नहीं। शो का टॉपिक है कि अगर दिल में खुदा नहीं। और रोजमर्रा की तरह सबसे पहले तलावत कलाम पाक और आज का जो खूबसूरत हवाला है आमोस की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 13 आयत पढ़ूंगा। सिर्फ एक आयत है और यूं मरकूम है, क्योंकि देख उसने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। देख उसने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है और सुबह को तारीख बना देता है और जमीन के ऊंचे मकामात पर चलता है। उसका नाम खुदावन रब्बुल फ़वाज है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जैसे मैंने बताया कि आज का शो का टॉपिक है अगर दिल में खुदा नहीं। क्या वाकई हमारे दिल में खुदा नहीं? क्योंकि खुदा का होना हर वक्त हमारे दिल में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे दिल में खुदा हर वक्त मौजूद होगा तो हमारे जो बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं, एक दूसरे से दूरियां, प्यार मोहब्बत की कमी, नफ्सा नफसी, अना एहसास की कमी और बहुत सारी जो हम अपने रिश्तेदारों अजीजों से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे दिलों में खुदा नहीं बसता, हमारे दिलों में खुदा मौजूद नहीं है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा की तालीम भी मोहब्बत है। अगर हम खुदा को अपने दिलों में बसाएंगे तो वो जरूर है कि जैसे वो मोहब्बत है हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और ये सारी जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और नजदीकियां ज्यादा शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आसिफ गिल पेरिस से कल भी ये शेर पढ़ा था, लेकिन मुझे ये शेर बहुत अच्छा लगा और इसी शेर को मैंने आज का जो टॉपिक है इसी शेर से लिया है। अगर दिल में खुदा नहीं, लाख सजदे करके देख लो। अगर दिल में खुदा नहीं, लाख सजदे करके देख लो। अगर खुदा से वफा नहीं, अगर खुदा से वफा नहीं, लाख कांच पे चल के देख लो। अगर खुदा से हमारी वफा नहीं, अगर खुदा हमारे दिलों में नहीं बसता तो हम जितना मर्जी अपने आप को कांच पे चलाएं, आग पे चलाएं, कोलों पे चलाएं, जिस पे मर्जी चलाएं, अगर वो हमारे दिल में नहीं बसता तो इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं। अगर हमारे दिल में बसता है, सच्चा खुदा बसता है, जो खालिक और मालिक है, जो हकीकी खुदा है। हम तो छोटी छोटी चीजों के बादशाह हैं, वो तो कुल आलम का बादशाह है, कुल खलकत का बादशाह है। जो कुछ भी है उसी की मेहरबानी से है, वो उसी की सब कुछ बनाया हुआ है। तो फिर क्यों हम उसको अपने दिल में नहीं बसाते? हमें हर हाल में उसको अपने दिल में बसाना चाहिए, ताकि ये जो इधर उधर की कदूरतें, जो शैतानी ख्यालात, जो शैतानी कूवतें हैं, ये खत्म हो सकती हैं। तो उसके बाद 3 शेर आसिफ गिल के और हैं जो पेरिस में हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, मेरा खुदा तुझे कुछ सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? कि मुझे दिल में बसाओ। और क्या सिखाना चाहता है वो? हम हर हाल में
वो तो हमें सिखाना चाहता है, उसने तो सिखाने के लिए पूरा पाक कलाम हमें दे दिया है, लेकिन हम सीखते क्यों नहीं? हमारा ध्यान हर वक्त दुनियावी चीजों पर रहता है, खुदा की चीजों पर नहीं, खुदा की बनाई हुई चीजों को जो हमें ये महसूस कर सकती हैं, वो हमें बता रही हैं और बता भी सकती हैं कि खुदा मौजूद है, और वो हमें अपने दिलों में उसको बसाना चाहिए। मेरा खुदा तुझे कुछ सिखाना चाहता है, दुनिया से अलग तुझको बनाना चाहता है, वो इस दुनिया से अलग बनाना चाहता है, अलग रखना चाहता है, और वो इस दुनिया से हम तभी अलग रह सकते हैं कि जब हम उसको अपने दिल में बसाएं और सच्चे दिल से बचाएं। ये नहीं, ये तो रोज हम बसाते हैं उसको दिल, रोज हम दुआ भी करते हैं, माफिया भी मांगते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। जब तक हम पूरे दिल से, पक्के दिल से उसको अपने दिल में नहीं बसाएंगे तो हम उसके करीब नहीं जा सकते। जैसे आसिफ ने लिखा है कि दुनिया से अलग तुझको कुछ बनाना चाहता है, वो हमको वाकई अगर हम उसकी तालीम पर अमल करें तो हम दुनिया से अलग थलग हो सकते हैं। उसके बाद बन जाए तू मसीह में एक नया मखलूक, मसीह में, उसके बेटे में बन जाए तू मसीह में एक नया मखलूक, तेरी पुरानी इंसानियत को वो मिटाना चाहता है। अगर तू मसीह में, उसके बेटे में, जिसने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अगर हम उसके दिल में बस जाएं, उसमें बस जाएं, उसको कबूल कर ले सच्चे दिल से, तो वो हमें एक नई मखलूक बनाना चाहता है, एक नई दुनिया बनाना चाहता है। वो कौन सी दुनिया? वो दुनिया होगी मसीही दुनिया, खुदा के बेटे की दुनिया, जो बहुत खूबसूरत दुनिया होगी। और उस पर कौन हुकूमत करेगा? खुदा का बेटा हुकूमत करेगा। लेकिन अगर हम उसको, खुदा बाप और बेटे को अपने दिलों में बसाएं, दुनिया से तुझको कुछ कुछ बनाना चाहता है, वो दुनिया पर कुछ बनाना चाहता है। हमें क्या कुछ बनाना चाहता है? कि वो ये चीजें हमारे दिल में आ जाए कि इंसानियत क्या है, इंसान क्या है और इंसानियत क्या है। जब ये चीजें पता चल जाएंगी तो फिर हम तो वाकई उसको अपने दिल में बसा के बैठ गए हैं, और हम फिर एक दूसरे को, जैसे कि खुदा मोहब्बत है और हमने हर हाल में उसको अपने दिल में बसाना है, फिर दुनिया की कदूरतें, दुनिया की सारी इधर की बातें हमारे दिलों से निकल जाएंगी, और सिर्फ सच्चा और अच्छा खुदा हमारे दिल में बस जाएगा, और फिर हम अपनी जिंदगी में कभी परेशानियां नहीं देखेंगे। तीसरा शेर है, हाथ फैलाए हैं खुदा ने अभी तक, अपने हाथ फैलाए हैं खुदा ने अभी तक हमारे लिए, अपने हाथ फैलाए हैं, अपने हाथ फैलाए खुदा ने अभी तक, वो तुझको गले से लगाना चाहता है। खुदा ने तो हमारे लिए हाथ फैलाए हुए हैं ऐसे कि आजो, मैं आपको गले से लगाना चाहता हूं, मैं आपको अपनी मोहब्बत देना चाहता हूं, मैं आपको प्यार देना चाहता हूं। लेकिन उसने प्यार मोहब्बत तो सब कुछ दे दिया, लेकिन हमने ही उसको दिलों से निकाला हुआ है। अगर हम उसको अपने दिलों में बसा ले तो जो कुछ आसिफ गिल साहब लिख रहे हैं वो बिल्कुल सच साबित हो सकता है। हाथ फैलाए हैं खुदा ने अभी तक, वो तुझको गले से लगाना चाहता, वो तो हर वक्त तैयार है हमें गले को लगाने से, अगर हम सच्चे दिल से तौबा करके और पक्की तौबा करके उसको दिल में बसा ले, तो उसके हाथ 24 घंटे फैले हुए हैं अपने गले में लगाने के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट, छोटी सी, दीन और दुनिया, काली बिल्ली से तो डरते हैं लोग, ये है तो छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात, काली बिल्ली से तो डरते हैं लोग, अफसोस अपने काले अमाल से नहीं डरते। बिल्कुल ठीक बात है। हम एक, वो भी खुदा की मखलूक है, वो जरूर काली है, तो इंसान भी कितने कितने काले हैं।
एक कौम है जो बिल्कुल ही काली है। अफ्रीका में जो लोग बसते हैं वो भी काले हैं, और हम उनको बुलाते हैं, अपने मुल्क में बुलाते हैं, उनसे बहुत बड़ा काम पाक कलाम सुनते हैं, लेकिन हम काली बिल्ली से डरते हैं। और जो लिखा है दीन और दुनिया ने कि अफसोस कि हम अपने काले अमालों से नहीं डरते, क्योंकि जब तक हम खुदा को अपने दिलों में नहीं बसाएंगे, काले अमाल हमारे नहीं धुल सकते, क्योंकि उसने तो अपना बेटे का खून बहा दिया, और उस खून से हम जो है उसको जो हमारे काले करतूते हैं वो खून से धुल सकते हैं। और वो पाक कलाम जो उसने हमें दिया है, हम उस पर अमल करें और उसको अपने दिल में बसा लें। तो आसिफ गिल साहब ऑनलाइन हो गए। आसिफ गिल साहब, आज आपके शेर से ही मैंने अपना टॉपिक लिया है। अगर दिल में खुदा नहीं, लाख सजदे करके देख लो, अगर खुदा से वफा नहीं, लाख कांच पे चल के देख लो। बहुत खूबसूरत आसिफ आपका शेर, और कल भी मैंने इस शेर को पढ़ा था, लेकिन आज इसको मैंने अपना टॉपिक बनाया है। तो उसके बाद नहूम मरसी खुदामंद फरमाता है, आए मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तेरी रुकावटों को जो तेरे रास्ते में है खत्म करने वाला हूं। कैसे खत्म करेगा? अगर हम उसको दिल में बसा लेंगे। आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मैं तेरी रुकावटों को जो तेरे रास्ते में है खत्म करने वाला हूं। आपका मौसम खुजा खत्म हो गया है और मौसम बहार शुरू होने वाला है। मत घबरा, मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ हूं। मैं तेरे कदमों की रहनुमाई करूंगा, जिस राह पर तुझे जाना होगा तुझे लेकर चलूंगा। क्या आपका ईमान है? अगर आपका ईमान है तो कहें सब आमीन, और आप अपने सब आमीन भी कहें और अपने दिल में खुदा को बसा ले, तो ये जितनी रुकावटें रास्ते में आनी शुरू हो जाती, जो शैतान रुकावटें डालता है, वो सब अभी और इसी वक्त दूर हो जाएंगी। ये मेरा पुख्ता ईमान है। एक बार अपने दिल में सच्चे दिल से खुदा को बसा के तो देखें, तो फिर ये इंसानी कदूरते, जो इंसानी मुनाफकतें, इंसानी जो कदूरतों की वजह से इंसान एक दूसरे से बहुत दूर चला गया है और खुदा को मानता नहीं और अपने आप को खुदा समझता है, तो ये तो नहीं हो सकता। खुदा तो एक ही वाहिद खुदा है और उसका बेटा है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक, वो तो एक ही है। तो फिर हम उसको अपने दिल में क्यों ना बसाएं? हमें हर हाल में, हर सूरत में उसको हमारे दिल में बसना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क की जितनी हम दोनों कौमों खुदा को मानने वाली हैं, दोनों के पास हमारी कौमों के पास पाक किताबें हैं, इल्हामी किताबें हैं, लेकिन हम दोनों कौमें खुदा से दूर है। खुदा हमारे दिलों में नहीं बसा हुआ, और इसी वजह से क्यों हमारे मुल्क में इतने सालों से मसले मसाइल मुसीबतें, ये अभी जो कराची में बारिशें पे तबाही हुई है, पुराने जमाने में पुराना ऐतनामा देखे तो खुदा जब ऐसे सजा देता था तो तबाही मचाता था, तूफान आते थे, बारिश, और अभी तक भी हम कराची को तबाह होता देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल साफ नहीं। अगर हमारे दिल साफ हो तो कराची भी साफ हो सकता है। हम ये तो कहते हैं कि सफाई निसफ अमान है, ये तो मुंह की बातें हैं। हम सारा दिन खुदा का नाम लेते हैं जी, खुदा खुदा करते, 5 टाइम नमाजें पढ़ते हैं, हमारे गिरजों में कितनी दुआएं हैं, लेकिन सब बेफायदा है अगर हमारे दिलों में खुदा नहीं बसता। जब खुदा हमारे दिलों में बस जाएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा और हर खुदा वहां पर मौजूद होगा और हमारी मुश्किलें सब दूर हो जाएंगी। उसके बाद सैमुअल, हिकमत, तिमोथी, ये शारजा में है,
तो दुबई में, शारजा में किसी जगह पर हैं, तो उन्होंने लिखा सबसे बेहतरीन शख्सी इबादत यह है कि खुदा के सामने घुटने टेक कर उसको सजदा करना, अपने गुनाहों का इतराफ करके खुदा की मदद मांगना। अगर हम आज और इसी वक्त घुटने टेक के अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं, उसको अपने दिल में बसा लें, तो हमारी जो हमारे गुनाहों का इतराफ कर ले, तो अभी और इसी वक्त हमें उसका बेटा मिल सकता है और वो हमारे दिल में बस सकता है। और जब वो हमारे दिल में बस जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुनिया में मनोसलामती हो जाएगी, खुदा का नाम दुनिया में जब आ जाएगा, पाक कलाम की बातें जब दिल में बस जाएंगी तो हर चीज ठीक हो जाएगी। बहुत खूबसूरत। उसके बाद जावेद ने लिखा, खुदा से जब भी मांगो, खुदा से जब भी मांगो, खुदा ही को मांगो। जब खुदा तुम्हारा होगा तो सब कुछ तुम्हारा होगा। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। जब खुदा हमारा हो जाएगा तो जाहिर है हम तो खुदा के बेटे हैं और मसीह को मानने वाले हैं, जिसको उसने सारी दुनिया का वारिस बना के भेज दिया। तो जब हम वारिस को मानेंगे तो हम भी इस दुनिया के वारिस हैं, क्योंकि खुदा के वारिस, खुदा ने अपने बेटे को, और हम उसके बेटे को मानने वाले हैं, और उसकी वजह से हम मसीही अपने आप को कहते हैं, और मसीही कौम का खुदा हमें मिल गया है। तो फिर हम खुदा को क्यों नहीं मांगते हर वक्त कि खुदा जी तू हमारे दिलों में बस जा, तू हमारी हर चीज को, हम तौबा करते हैं, हम अभी और इसी वक्त तौबा करते हैं और तेरे सामने हम गिर कर सजदा करते हैं, घुटने टेक कर तुझे सजदा करते हैं, हमने माफ कर और हमारे दिलों में बस जा, तो खुदा सब कुछ बेहतर कर देगा। बहुत खूबसूरत तहरीरें हैं। उसके बाद बशीर बदर, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। मेरा शो तो बहुत सच्ची और अच्छी बातों का आता है, और जो भी सच्ची और अच्छी बात होती है मैं अपने शो में शामिल करता हूं। जीसस लिंक टीवी के शो में, जीसस लिंक टीवी का मतलब भी है कि खुदाम यीशु मसीह से राब्ता, जीसस से राब्ता, और जो मैं बात करता हूं मेरा पुख्ता ईमान है कि वो जीसस तक जाती है, क्योंकि जीसस लिंक टीवी से मैं अपना जो वेब टीवी है उससे ये मैं शो करता हूं और आप तक मैसेज पहुंचाता हूं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत लोग मेरे मैसेज को सुनते और पसंद करते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके, या जैसे एक चपड़ासी है जिसे हम इस मुल्क में नहीं ऐसा कहते लेकिन पाकिस्तान में ये कहते हैं, यहाँ पीएम भी नहीं कहते, यहाँ ऐसी तो ना ऐसे की पोस्ट ही है यहाँ पर, क्योंकि हर कोई अपना काम खुद करता है। यहाँ पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं और ना किसी को नौकर कहा जाता है। हम यहाँ के एम्प्लॉय हैं, यहाँ के मुलाजिम समझते हैं, चूंकि यहाँ बराबर है। लोगों के दिलों में खुदा बसता है और लोग इंसान को इंसानियत के नाते से देखते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं। तो एक पीएम जो सारी उम्र कमाई करके रिटायर होता है और मुश्किल से 1-2 कमरे का घर बनाता है, ये अमीर लोग बस्तियां अपनी बसाने के लिए, प्लाजे अपने बसाने के लिए उनको तोड़ देते हैं। और यही है कि तुम्हें तरस नहीं आता कि तुम उनकी बस्तियां जला देते हो। जिंदगी में सभी लोग सहारा बनकर नहीं आते, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। जिंदगी में सब लोग सहारा बनकर नहीं आते, कुछ लोग सहारा बनकर बेसहारा करने भी आते हैं, और ये बहुत सच्ची और अच्छी बात है। और ये तजर्बे की बात है कि आप जिसका भी सहारा बनते हैं, वो जब सहारा लेके अलग हो जाता है तो फिर वो आपको बेसहारा करने का एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जिससे आप भला करते हैं
उसके शर से भी बचना चाहते। और ये मेरी आजमाई हुई बात है कि जिससे भी आप भलाई करें, चाहे आपका कितना भी खून भी हो, तो लेकिन जब वो आपके निकल जाएगा, फिर वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि मैंने मेरी बुराई करने में, हम सबकी जो भी बुराई करते फिर उसकी बुराई करने में जोर लगाते रहते हैं। लेकिन चूंकि खुदा तो देखता है, तो खुदा दिलों में बसता है, वो जो भी बुराई करता है उसको जानता है वो किसने अच्छा किया, लेकिन वो इंसान उसको नहीं गिरा सकता क्योंकि खुदा उसके साथ होता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। तन्हाई और मैं की पोस्ट है। हर रात इस रात के बारे में सोचकर नींद उड़ जाती है। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, सुनने वाली पोस्ट है। हर रात इस रात के बारे में सोचकर नींद उड़ जाती है कि जो मनो मिट्टी के नीचे, कब्र में जाने वाली बात, जो मनो मिट्टी के नीचे तन्हा अकेले गुजारनी तो अकेले पड़ेगी, लेकिन वो तो खाक है। ठीक है, डरता मौत से हर इंसान है, लेकिन मौत तो आनी है, वो तो हकीकी है, क्योंकि हम खाक हैं, खाकी हैं, और हमने खाक में ही जाना है, क्योंकि खुदा ने खाक से ही बनाया है, तो फिर उसने खाक में ही जाना है और खाक ने ही उसे ले लेना है। लेकिन हम क्यों डरते हैं, क्यों रात को परेशान? इसलिए कि अगर हमारे दिलों में खुदा बसा हो, खुदा बसता हो, तो फिर हम महसूस करेंगे कि कोई बात नहीं, ये तो होना ही होना है, और मैंने अपने खुदा से जाकर मिलना है। ये तो हमारी एक आरजी जगह है, असली जगह तो ऊपर है, जहां खुदा के बेटे ने कहा कि मैं जाता हूं और वहां मेरे पास मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, और वो मकान हमें मिलेंगे अगर हम खुदा को बसाएं, उसके बेटे को अपने दिल में बसाएं, तो उसके मकान में जरूर दाखिल होंगे। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद इकबाल, कि आपका ईमान है कि खुदा आपकी कमी को कसरत में बदलने वाला है? आपका ईमान है? अगर आपका यह ईमान है तो फिर लिखे आमीन। ये तो पोस्टें ऐसी आती है रोज, तो आमीन तो हम करेंगे अगर वो हमारी जो कमियां हैं, जो पूरियां हैं, वो कसरत में पूरा करेगा और हम उसको दिल में बसाए, तो वो तो रोज हमारी कमियों को पूरा करता है। अगर हम दिन चढ़ता है तो रात का हम शुक्रिया अदा करें कि खुदा बाप जी शुक्र है तेरा, तू रात भर हमारी हिफाजत निगहबानी की, आज इस दिन का तेरा शुक्र हो, तो वो तो दिन चढ़ता है तो जो कमी है वो पूरी कर देता है, क्योंकि उसका काम ही ये है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को तो नहीं भूल सकता, हम भूल जाते हैं। दुनियावी तौर पर बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप मरते दम तक भी नहीं भूल सकते कभी भी। और माँ बाप के दिल में हम कितना भी माँ बाप के लिए बच्चे सख्त हो जाए, माँ बाप के मुंह से हमेशा, दिल से, मुंह से हमेशा उनके लिए दुआ निकलती, क्योंकि उनके दिलों में खुदा बसता है। और जिनके दिलों में खुदा बसता है, बच्चों के लिए क्या, वो तो किसी की बुराई नहीं चाहते, और हमें हर हाल में खुदा को अपने दिलों में बसाना चाहिए। उसके बाद पास्टर एमएस डैनियल कराची से, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, कफन है परचम ने हिस्सा, जो सफेद पट्टी है उसके मतलब उन्होंने लिखा है कफन है परचम में हिस्सा, और ये उन्होंने लिखा था 1/9/2012 में, और 7 साल से मेरी मेमोरी में पड़ी हुई थी, और आज निकल गई, सामने आई, तो मैंने इसको शो में शामिल कर लिया। दर्स नफरत का बड़ा पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया क्या जाएगा, वो तो पढ़ा जा रहा है। नफरत ही तो है जो हम मसीहों को मार रही है, जो मसीहों को किसी खाते में नहीं लिखती है। क्या है ये? नफरत ही तो है, क्योंकि जिन लोगों के दिलों में खुदा नहीं बसता उनके दिलों में नफरत है। मजहबी तहस्सुब पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल मजहबी तहस्सुब तो पढ़ाया जा रहा है
क्योंकि ये मुस्लिम हैं, ये सारी ये ईसाई हैं, ये मसीह हैं, निकल जो हमारे स्कूलों से, निकल जो पाकिस्तान से, ये हम आपका मुल्क नहीं, ये उनके कहने से तो है। अगर वो उनके दिलों में जो वो खुदा को मानते हैं, अगर उनके दिलों में खुदा बसता तो कभी भी किसी भी कौम को, किसी भी मजहब से हो, अगर हम खुदा को प्यार करते हैं, उसके कलाम को मानते हैं, हमारे पास उसके कलाम है, तो फिर हम ऐसा कभी तो सब नहीं फैला सकते। हो रही हैं साजिशें कि फांसी दें करके गड़बड़ाया जाएगा, तो बिल्कुल गड़बड़ करके गड़बड़ाया जाएगा कि ऐसा कोई तरीका निकला कि इनको फांसी दे दो, इनको खत्म कर दो क्योंकि ये मसीह है, तो इसलिए इनको परेशान तो करते हैं वो, और ही चाहते हैं वो हमें कमजोर हैं, सारी जानते हैं वो हमें कमजोर हैं, हमको जालिम से फिर बढ़ाया जाएगा, मतलब भिड़ने से बढ़ाया जाएगा, लड़ाया जाएगा, तो वो जानते कि हम कमजोर, तो इसलिए हमें दुश्मन के सामने फिर लड़ाया जाएगा। लेकिन अगर हमारे दिलों में खुदा बस रहा है, तो जो कुछ कोई मर्जी कर ले कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे ऊपर मौजूद है, उसका बेटा हमारे साथ है। तो अगर हम उनको अपने दिल में बसा ले तो हमें कुछ नहीं हो सकता। इंसान को कोई जरर नहीं पहुंचा सकता जब तक के खुदा की मर्जी शामिल हाल ना हो। उसके बाद मनब्बरों से हो गया ऐलान कि हमको सूली पर चढ़ाया जाएगा। सूली पर सिर्फ एक ही ताकत चढ़ी थी, खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा, तो खुद ठीक है उसको भी सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन उसने सूली पर चढ़ के क्या किया, हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल कर दिया, हमारे लिए वो सब कुछ खुल गया जो बंद हो गया। तो ये हम मसीह को मानने वाले हैं, तो हमें कोई सूली पे नहीं चढ़ाई सकता। लेकिन ठीक है, मुश्किलें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत हमारी बेटियों को अगवा किया जा रहा है, बहुत सारी जबरदस्तियां हो रही हैं, रेप हो रहा है, लेकिन इसमें भी कमी है, क्योंकि एक तो हमारे दिलों में खुदा नहीं बसता, मुंह जुबानी रोज कहते हैं खुदा हमारे साथ है, दूसरे हम में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक नहीं, हम बिखरे हुए लोग हैं, बिखरी हुई कौम है, हमें लीडर नहीं मिल रहा, ना हम लीडर कोई तलाश कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक ही तरफ लगाया जा रहा है कि गॉस्पेल सिंगर बन जाओ, तबले बजाओ, साज बजाओ, बाजे बजाओ, लेकिन मसीही नौजवानों, मसीही लड़कियों को जो तालीम की जरूरत है वो उस तरफ कम लगाया जा रहा है, और यही वजह है कि हम कमजोर हैं, तो हमको सूली पर चढ़ाया जाएगा। अगर हम अपने दिलों में खुदा को बसाक रखे तो हमें कोई सूली पर नहीं चढ़ा सकता। कफन है परचम में हिस्सा मुल्क के, जो कफन सफेद होता है, क्योंकि जब भी हमारे मुल्क में खास तौर पर हम अपने जब कोई खुदा को प्यारा तो हम उसको सफेद लट्ठे के कपड़े में सफेद लपेट कर उसको दफनाते हैं, और यही उन्होंने लिखा है कि जो हरे रंग के बाद सफेद जो पट्टी है उस कफन में, क्योंकि वो हमें अकलियत हो गई याद दिलाती है, इसी वजह से वो है, और उसी कफन में हमें दफनाया जाए, मार कर हमको दफनाया जाएगा, उसी परचम के सफेद पट्टी में मारकर हमें दफनाया जाएगा। लेकिन अगर हमारे दिलों में खुदा बसता है तो क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक खुदा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्स नफरत का पढ़ाया जाएगा, मजहबी तअस्सुब बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा, बढ़ गया है और बढ़ रहा है। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी की एक पोस्ट है, वो मंजिलें भी खो गई और रास्ते भी खो गए, जो आशना लोग थे वो अजनबी से हो गए, न चांद था न चांदनी थी, अजीब थी वो रोशनी, चिराग थे के
बुझ गए नसीब थे कि सो गए, ये पूछते हैं रास्ते, रुके हो किसके वास्ते, चलो तुम भी अब चलो कि वो मेहरबान तो खो गए। हम जब रुकते जब हम किसी मंजिल की तरफ चले तो फिर हमें उस मंजिल को पाने के लिए कितनी भी तकलीफें हैं, कुछ भी हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। जो एक उसका क्या है वो मार्टिन लूथर का है, अक्सर मैंने 1-2 बार शो में पढ़ा है, वो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन वो कहता है कि आप लंगड़े हो चलते जाओ, बाजू नहीं है चलते जाओ, आपका कोई भी अंग नहीं है चलते जाओ, जब तक भी आप में सांस है चलते जाओ। और जब हम इन बातों पर अमल करेंगे तो हम चलते जाएंगे, खुदा के रास्ते में चलेंगे तो खुदा को पालेंगे। किसी मंजिल की तरफ से तालीम की मंजिल पर चलेंगे, क्योंकि तालीम एक ऐसा समंदर है कि जिसका कोई खत्म नहीं। जैसे मौसीकी सीखते हैं जो लोग, जो सिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये एक समंदर है। और बिल्कुल मैं मौसीकी का मैं इतना तो उस्ताद नहीं, जितना भी मैंने किया बिल्कुल समंदर है, खत्म नहीं होने वाली कोई भी चीज। ये बाइबल मुकद्दस है, बहुत बड़ा समंदर। आप कभी भी, मेरी जिंदगी में मैंने देखा कोई नहीं कभी किसी क्रिश्चियन ने, मसीह ने कहा हो कि मैंने इसको हिफज कर लिया, याद कर लिया। पढ़ें जरूर, इसकी बातों पर अमल करें। जब हम इसकी बातों पर अमल करेंगे तो जरूर खुदा हमारे दिलों में बस जाएगा, और जो मंजिलें हम खो गए हैं वो मंजिलें हमें मिल जाएंगी, और जो रास्ते हम खो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, जो आशना लोग हम खो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, अजनबी हो गए हैं वो जरूर हमें मिल जाएंगे। लेकिन खुदा को बसा लें, और फिर उन दोस्तों को, अजीजों को, जिनको हम तो सबकी वजह से या किसी भी वजह से छोड़ चुके हैं, वो वापस आकर बस सकते हैं अगर खुदा हमारे दिलों में बसे। जो चिराग बुझ गए थे वो जल सकते हैं, और जो रास्ते भूल गए थे वो रास्ते हमें मिल सकते हैं। उसके बाद उर्दू शायरी, शिकवा करूं मैं कब तक अपने मेहरबान का, शिकवा करूं मैं कब तक अपने मेहरबान का, अल किस्सा रफ्ता रफ्ता दुश्मन हुआ है मेरी जान के, किससे शिकवा करूं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो वो जो भी मेरा सज्जन था, दोस्त था, जिससे प्यार करता था, वो तो मेरा दुश्मन हुआ चाहता। और ये बिल्कुल ठीक बात है। एक दौर था, दोस्ती बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। मुझे मेरा एक दोस्त था गांव में, रहमत चौधरी उसका नाम था। एक बार किसी भी वजह से, बहुत दोस्ती, बहुत प्यार, इकट्ठे खाना पीना सोना, किसी वजह से नाराज हो गया तो मैंने उससे बोला, यार तू मेरा भाई नहीं। एकदम उठ के बैठ गया, कहता मुझे भाई नहीं बोलो, दोस्त रखो, दोस्त रहो, क्योंकि दोस्त कभी शरीका नहीं करते। भाई शरीका बन जाते, शरीक बन जाते हैं, लेकिन दोस्ती में शरीका नहीं होता। दोस्ती में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। तो इस वजह से हमें शिकवा तो जरूर होता है अपने दोस्त अजीजों से जो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिलों से खुदा निकल चुका होता है। अगर वो खुदा को वापस बसा ले, बुला ले दिलों में, तो सब ठीक हो सकता है। या रोए या रुलाए, या रोए या रुला ले, अपनी तो यूं ही गुजरी क्या जिक्र हम सफीरों यारों शादमानों का। तो क्या जिक्र करें हम, क्योंकि जमाना बदल चुका है। दोस्तियों का, प्यार का, मोहब्बत का किसका जिक्र करें कि जो भी हमारे सफीर थे, जो हमारे साथ थे, जो सफर में साथ थे, सब बेगाने हो गए, क्योंकि खुदा को उन्होंने दिल से निकाल दिया। उसके बाद उर्दू गजल, जब खुदा किसी की मदद करने पे आता है, बहुत बड़ी पोस्ट और ईमान की पोस्ट है, और इसमें हमारा पुख्ता ईमान है कि जब खुदा किसी की मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है, और ना होने से भी वो निकाल देता है।
ना होने से भी होना निकाल देता है। जब खुदा ने हमारी मदद करनी, हम बहुत कमजोर हो जाते हैं, बहुत सारी कई चीजों में जो फाइनेंशियली कमजोर हो जाते हैं, जो बहुत सारी, तो फिर हम खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं और एक ऐसा वक्त आता है कि सोच भी नहीं सकता इंसान कि ये इसने कहां से हमारी मदद है, कि कैसे हमारी। मैं अमेरिका मेरी सोच में नहीं था, सच्ची बात है, बिल्कुल मैं गवाही देता हूं, मेरी सोच में नहीं था। कैसे पैसे आए, क्या सब कुछ हुआ, 6 महीने में वीजा लग गया। और मेरे गांव के दोस्त ने गांव में बैठकर मुझे स्पॉन्सर किया और मेरा 2 साल का वीजा लगा और उसका 1 साल का। और यही बात है कि ना होने को वो होना कर देता है, और ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। और आज खुदा का शुक्र है कि मैं अपने बच्चे के बच्चे अमेरिका में देख रहा हूँ। ये उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है, उसका करम। अपने दिलों में खुदा को बसाएं तो वो मौजे करता है। क्यों नहीं करता, वो मौजे करने को तैयार है, लेकिन हम उसको माने कि वो खालिक और मालिक है, वो ही इस दुनिया का पैदा करने वाला है, और उसको दिल में बसा ले। उसके बाद ये जो पोस्ट एक्चुअली थी शफाक अहमद थी, उसके बाद मोना नदी मेरी बहन जी कराची में, उन्होंने लिखा है जिंदगी जब देता है तो एहसान नहीं दे, जब जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। बिल्कुल सच्ची बात है कि जब जिंदगी देती है तो वो एहसान नहीं करती। ये तो हम इंसान है, एक दूसरे को एक किस छोटी सी मदद कर दे 10-20 रुपए की तो हम चर्चे करने शुरू कर देते हैं, लेकिन जिंदगी देने वाला जब हम पर मेहरबानी करता है वो एहसान नहीं, उसने जिंदगी दी है, सांस चल रहे हैं, सब कुछ का चल रहा है, लेकिन कभी उसने हमें जिताया कि मैंने तुम पर एहसान किया। हम मानते हैं कि उसने एहसान किया, लेकिन उसने कभी हमें नहीं जिताया कि मैंने एहसान किया, क्योंकि उसकी मर्जी है, जिसको भेज दे उसकी मर्जी है, जिसको वापस ले दे, क्योंकि ये हम उसकी मखलूक है। और जब लेती है तो लिहाज नहीं करते। जब जिंदगी कुछ लेना चाहती है, या खुदा के हवाले से मैं बोलूं कि जब खुदा जिंदगी को लेना चाहता है, जब उसका वक्त आ जाता है, तो फिर वो लिहाज नहीं करता, फिर वो इंसान को अपना, खुदा का अपना फरिश्ता भेज जाता है कि बस कर, चला जा तू, अब तेरा वक्त पूरा हो गया। तो जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती, क्योंकि यही जिंदगी के असूल है। लेकिन अगर हम खुदा को बसा लें अपने दिलों में हर लिहाज से, तो जरूर हम बहुत सारी चीजों में फतह याब हो सकते हैं। फादर फ्रांसिस तनवीर, माँ मरियम जन्म, क्योंकि माँ मरियम का मेला आ रहा है, जन्म दिन मुबारक तुम्हें पाक माँ मरियम, जन्म दिन मुबारक तुम्हें पाक माँ मरियम, मुबारक मुबारक तुम्हें दिल से हम कहें। हम तेरा तेरा हम जन्म तेरा फजलों की बरसात लाया, इसमें कोई शक नहीं, जन्म तेरा फजलों की बरसात लाया, आए मरियम बहारों की सौगात लाया, छिड़ी दिल के तारों पे खुशियों के सरगम, खुशियों के गीत बोए गाए जाते हैं, कितने ढोल ढमक्के बाजते हैं, भंगड़े डाल जाते हैं। तो खुदा ने तुझे अज़ल से चुन लिया। बिल्कुल, खुदा ने माँ मरियम की माँ को भी अज़ल से चुनने थे, उसके प्रोग्राम में था कि इसके बदन से माँ मरियम पैदा होगी और उस माँ मरियम के बदन से यीशु पैदा होगा। और इसीलिए लिखा हो कि खुदा ने तुझे अज़ल से चुन लिया, फजाइल अपने तुझ पर तुझे भर, फजाइल अपने से तुझे भर दिया, जमीन और आसमां का हुआ तुझसे संगम। बिल्कुल, खुदा के बेटे का जमीन पर आना, खुदा के बेटे का जमीन से आने संगम हो गया, कि मिलाप हो गया, खुदा का जमीन और आसमान से मिलाप हो गया, क्योंकि उसके बेटे ने आकर खुदा से इंसान का मिलाप करा दिया था।
जन्म की खुशियां हैं कौनों मकाम पर, तेरा नाम है मरियम सबकी जमा पर, खुदा खुदावन खुदा में तू आजिज पर है हर दम है। वाकई खुदावन खुदा के दम में हर वक्त तो आजिज है, क्योंकि हम माँ मरियम के सामने अगर दुआ करते हैं कि माँ मरियम तू अपने बेटे के सामने सिफारिश कर, हमारी दुआ, मेरे कान बंद है खोल दे, मेरे पुरानी प्रॉब्लम है, तो वो जरूर हमारी सिफारिश अपने बेटे के सामने करेगी और वो खुद उसका बेटा उसकी मानता है। जैसे अक्सर है कि जो मौजज़ा खुदाम यीशु मसीह ने काना गलील में किया था पानी को मैं, तो मरियम ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि इनके पास माँ खत्म मैं खत्म है, तो उसने मौजज़ा कर दिया। तो फिर वो उसके कहने पर हमारे साथ भी मौजज़े कर सकता है। जॉर्ज वाल्टर साहब, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि हमने पैसे को खुदा मान लिया है। प्यार और एहसास करने वाला साथ हो तो औरत गरीबी में भी मिलकर मलका जैसी जिंदगी गुजार सकती है। बिल्कुल, अगर हम जिंदगी में पैसे को ही खुदा न समझे तो औरत का उसने मिसाल दी कि वाकई ये सच्ची बात है। पुराने जमाने में पैसा कहा था, प्यार था, मोहब्बत था, और उन माँ बाप ने, उन माओ ने हम जैसे इंसानों को कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। अनपढ़ लोग थे, जिम्मेदार या मेहनत मजदूरी, मट्टी खोद के जो जमीन से उगाते थे, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और हम कहाँ पहुंच गए हैं। बहुत खूबसूरत बात लिखी है। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है, तो हमें हर हाल में खुदा को दिल में बसाना चाहिए, ताकि हमारी जो प्यार मोहब्बत की जो कमी आ गई है वो कमी खुदा पूरी करे। और हम एक बार खुदा को दिल में बसा के तो देखें, कितनी खूबसूरतियां होंगी, कितने प्यार होंगे, कितने मोहब्बत होगी। वो जो मोहब्बतें, वो जो प्यार, वो जो सब कुछ खो चुके हैं, वो वापस आ सकता है सिर्फ खुदा को बसा लें। तो मुझे दुआ करनी है अपने भाई, अपने दोस्त सैमसन के लिए, जो कि बहुत बुरी तरह बीमार है, आलमी मेडिकल यहाँ हॉस्पिटल उसमें दाखिल है। तो परसों जब मैं गया तो उस वक्त तो उनको जो एसीयू में क्या रखा था, स्पेशल जो यूनिट होता है, तो उनके जो सांस की, उनको आर्जी तौर पर सांस दिया जा रहा है। दुआ करते हैं खुदा उसको ठीक कर दे, तो खुदा जरूर उसको शफा देगा, ताकि वो अपने घर में, अपने बच्चों में अच्छी तरह जिंदगी गुजार सके और खुशखुरम हो सके। हम जितने भी बीमार हैं, जितने भी ऑनलाइन हैं, खुदा बस इनको सबको बरकत दे। जो भी मेरे इन सारे मैसेज को देखते हैं, मुझे कमेंट्स देते हैं, पसंद करते हैं, तो उन सबको, उनके सबके दिलों में अपना प्यार बसा, वो तुझे अपने दिलों में बसाएं और तुझे याद करें। और भी बहुत सारे लोग जिनको दुआओं की जरूरत है, शाजिया भट्टी का अमेरिका के सारे पेपर्स का मसले दुआ के लिए खुदा उसको जरूर उसके कामों को सीधा करे। रीमा मेरी और भी रबिया बहन जो अहमद लाहौर में, उन्होंने दुआ की खुदा सबकी दुआओं को सुने और कबूल करे। मैं अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता, अपने कानों को खोलने के लिए कि तो मुझे एक बार यीशु जी, एक बार मुझे हिम्मत ताकत दे दे, अपना पाक खून मेरे कानों में डाल दे कि एक बार फिर मैं तेरी हमदो सताइश करूं। जिन लोगों की शायरी में बोलता हूं, उन शायरों को एक बार गाकर उनकी तेरी हमदो सताइश करने वाला हूं। तू दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। तू अपने बेटे के वसीले से मेरी दुआओं को सुन, कबूल कर। मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.